नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर और मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह आज शाम साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में देश की 543 सीटों पर रुझान आने लगे हैं। एग्जिट पोल के अनुमान की तुलना में इंडिया ब्लॉक कड़ी लड़ाई में देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए को 280 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 220 का आंकड़ा पार कर गया है। आपको बताते चले कि एनडीए की सरकार बनती है तो पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से मतगणना जारी है, तो तमाम जितने भी राज्य हैं सभी पर मतगणना जारी है और साथ ही साथ रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी बीच हम आपको अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आपकी? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। से रुझान सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि एनडीए तीसरी बार पूर्ण बहुमत से जो है वो अपनी सरकार तो बना रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो बहुमत के सहारे अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि जिस बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, कहीं ना कहीं भाजपा जो है उस नारे को पार करती हुई नहीं देखी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अब आगे चल रहे हैं। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो भारी बढ़त से आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सपा पार्टी साइकिल से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं रुझानों में देखा जाए तो बीजेपी को कड़ी टक्कर जो है वो इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में मिल रही है। साथ ही साथ एमपी की बात की जाए तो वहां भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनावों के मतगणना जारी है, उसको लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर कुछ भी कहना जो है अभी वो सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से रुझानों में पलटफेर हो रहा है, बार बार जो रुझान जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे अभी यह कह पाना कतई सही नहीं होगा कि आखिर अब की बार किसकी होगी सरकार। हालांकि आपको बताते चले कि एनडीए जो है, एनडीए गठबंधन जो है वो सरकार बनाने के लिए जो है अब उनकी सीटें जो है वो पर्याप्त हो गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वह अभी उसमें जो है पीछे नजर आ रही है। आपको बताते चले कि अभी जो है बीजेपी का 240 से लेकर 245 तक का जो आंकड़ा है वही बना हुआ है, और जिससे आगे जैसे जैसे रुझान आएंगे हो सकता है कि अभी रुझानों में और भी जो है वृद्धि देखी जाए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, एनडीए गठबंधन के साथ
बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ ही जो सरकार है वो सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषभ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। तो ऋषभ, किस तरीके का माहौल है? अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रहा है? गठबंधन में काफी शानदार जो है वो कमाल किया है एक तरह से। जहां पिछला अगर चुनाव की बात करें तो सीधे देखा जाए तो समाजवादी सिर्फ 5 सीटें लेकर आ पाई थी, लेकिन अब जो है वहां पर काफी बड़ी बढ़त जो है वो हासिल करती हुई नजर आ रही है। आज रुझानों में 44 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के सामने आ चुकी है। अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि और क्या कुछ यहाँ पर रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी एक बड़ी खबर है। दरअसल लखनऊ के अंदर जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर आपस में भिड़ंत देखी गई है। लखनऊ से राजनाथ सिंह जो है वो तकरीबन 23,000 वोटों से लीड बनाकर आगे चल रहे हैं। और वहीं पर खबर ये भी सामने आई है कि काफी ज्यादा भिड़ंत जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर लखनऊ में हुई है, और जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के काफी सारे कार्यकर्ता जो है वो घायल भी हो चुके हैं। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को जो भी हालात थे वहां पर उनको काबू में किया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनाथ सिंह जो है जो अभी तक आगे चल रहे हैं, क्या वो पीछे हो पाते हैं या फिर राजनाथ सिंह जो है वो लगातार वहां से लीड करते रहेंगे। जी ऋषभ, जिस तरीके से आपने बताया कि विवाद हुआ है, तो क्या इसकी कारण अभी सामने आया है? किस कारण से यह हिंसा भड़की? देखिए, कारण तो अभी पूर्ण रूप से सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन बीजेपी समर्थक और समाजवादी के समर्थक जो है वो एक जगह पे मौजूद थे। उस जगह पर कुछ चुनाव को लेकर उनके बीच बहसबाजी जो है वो देखी गई, और उसी के साथ ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो उसके बाद काफी ज्यादा जो है दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। जी ऋषभ, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन की ओर से मिल रही है, क्योंकि पहले जो है अगर बात की जाए एग्जिट पोल की तो बीजेपी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थी, इंडिया गठबंधन को काफी हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं वो परिस्थिति बिल्कुल उलट है। देखिए, एग्जिट पोल की बात करें या फिर एग्जिट पोल से अगर पहले की बात करें, जिस तरह से बीजेपी लगातार एनडीए का 400 पार का नारा दे रही थी, यानी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना था कि 400 पार जो है वो इस बार एनडीए जा सकता है और बीजेपी अपने दम पर 272 सीटें है वो लेकर आ सकती है। लेकिन यकीन पर जो है ये सारी बातें जो है वो गलत साबित होती हुई नजर आई है। यहाँ तक कि एग्जिट पोल जो सामने आए थे वो भी जो है वो काफी ज्यादा गलत साबित होते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल में कम दिखाया गया था, अब रुझान आपके सामने है कि किस तरह से 236 सीटें जो है वो अब तक आ गई है। वहीं बीजेपी जो है वो सिर्फ 239-40 सीटों का है, यानी आधी 10 सीटों का आंकड़ा है अगर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत में आ गई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने काम किया है उससे ये तो साबित हो गया है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से न्याय यात्रा की और जिस तरह से चुनावी रैलियां की, जिस तरह से वो लोगों के बीच पहुंचे, काफी सारे रोड शो किए और अखिलेश का उन्होंने हाथ थामा। पिछली बार जब उन्होंने अखिलेश का हाथ थामा था तो उस वक्त जो है इस तरह के रुझान नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है वो दोनों को बाखूबी पसंद किया, और इसीलिए रुझानों के अंदर अभी तक 44 सीटें जो है हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे, जैसे मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, उसके बाद यहाँ पर रामपुर हो गया, बदायूं हो गया, तो ये सारी जगह पर जो है बीजेपी काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है। वहीं अमेठी के अंदर जो है स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को लगातार चुनाव से पहले चैलेंज कर रही थी कि राहुल गांधी यहाँ पर आए और मेरे सामने चुनाव लड़े, वहीं पर ये देखा गया कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी का मुकाबला क्या ही करती। जो राहुल गांधी के प्रत्याशी थे वो उनसे भी अभी तक कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की बात करी तो अकेले सपा पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो सपा पार्टी की साइकिल है वो बीजेपी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि बीजेपी की रफ्तार पर जो है वो समाजवादी पार्टी रोक लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से सीटें आई हैं, जिस तरह से ये रुझान आए हैं, 44 सीटें अभी तक इंडिया गठबंधन के पाले में नजर आ रही है, तो उससे ये बात तो बिल्कुल सही साबित होती है कि बीजेपी की गाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने रोक दिया, और इसका नुकसान जो है उन्हें आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी काफी ज्यादा पड़ेगा।
जी बिल्कुल ऋषभ, अगर रुझानों के अनुसार एक अंदाजा लगाया जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन के चलते बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में होने वाला है? देखिए, बीजेपी को खासा नुकसान यहाँ पर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो है सिर्फ महज समाजवादी पार्टी जो है वो 3 से 5 सीटों के लगभग लेकर आ पाई थी। अब यही आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 से 35 सीटें जो है वो तकरीबन अभी भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे चल रही है। तो पूरा जो है 30 से 35 सीटों का नुकसान होते हुए उन्हें साफ नजर आ रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो परिस्थिति है वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में है, क्योंकि साथ ही साथ लोकसभा सीटें जो है वो अभी भी बीजेपी के पाले में ही नजर आ रही हैं। ऋषभ जी हाँ, दिल्ली के अंदर जो है ना अभी भी ये बात सही कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाए थे बीजेपी ने उनके मुताबिक वो खरे उतर रहे हैं। क्योंकि अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो वहां से कन्हैया कुमार जो है वो कॉम्पिटिटर थे मनोज तिवारी के, लेकिन कोई खासा जो रुझान आए हैं उससे कुछ खास प्रभाव पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मनोज तिवारी पर वैसा था कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जो है जिस वक्त दिल्ली के अंदर चुनावी प्रत्याशी को ऐलान किया था तो उस वक्त एक मनोज तिवारी ऐसे उनके नेता थे जो जिन पर उन्होंने भरोसा दिखाया था, और काफी सारे प्रत्याशियों का जो है जो पूर्व उनके सांसद थे उनका टिकट काट दिया था। और मनोज तिवारी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार का जो है वो पेज सामने लेकर आई और लगता था कि कन्हैया कुमार जो है वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी जो है वो काफी ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार जो है कन्हैया कुमार को जिसलिए वो लेकर आए थे, कन्हैया कुमार का वो फैक्टर जो है दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी की सीट पर वो काम नहीं कर पाया। बिल्कुल ऋषभ, एक बार फिर से अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में जिस तरीके से लगातार स्मृति ईरानी जो है वो अभी भी पीछे चल रही है, तो फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, स्मृति ईरानी तो अभी काफी ज्यादा पीछे चल रही है, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं ताजा अपडेट की बात तो देखिए समय अनुसार हर 10 मिनट पर हर 15 मिनट पर जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट सामने आ रहे हैं उस हिसाब से आंकड़े बदल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है स्मृति ईरानी वहां पर पीछे देखी जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्मृति ईरानी को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, काफी ज्यादा भरोसा था कि वो अमेठी को फिर से अपना घर बना लेंगी। यहाँ तक कि वो अमेठी के अंदर अपना घर बना चुकी हैं पहले, लेकिन इस बार भी उन्हें पूरा भरोसा था कि अमेठी की जनता जो है वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन इस बार जो जनता ने वोट किया है वो काफी सारे चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखकर किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब हम चुनाव के समय में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, फील्ड में उतर के लोगों से बात करते थे, कई राज्यों के लोगों से बात करते थे, तो वहां पर ये चीज सामने आती थी कि काफी सारे लोग बीजेपी की काफी सारी बातों से खफा नजर आते थे। दरअसल देखिए, जहां तक कि युवा पीढ़ी का कहना था कि बीजेपी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रही है, बीजेपी जो है वो रोजगार नहीं दे रही है। इस सरकार के अंदर अमूमन ये देखा जाता था कि धर्म की राजनीति ज्यादा होती थी, हिंदू मुस्लिम से बातें ज्यादा होती थी, मंदिर मस्जिद पर ज्यादा बातें होती थी, लेकिन यहाँ पर इस बार चुनाव के अंदर जनता ने इन सारी चीजों को समझा है और इन चीजों को जहन में रखकर वोट डाला है, जिसके परिणाम अब आपके सामने, और शायद यही कारण है जो इंडिया गठबंधन रुझानों के अंदर इतनी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में एक बात जो है वो बिल्कुल इस बार जो है क्लियर है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष क्या है वो लगातार यही एक आरोप लगाता था कि ईवीएम में किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से सीटों का हेरफेर होता है। लेकिन इस बार के चुनाव के रिजल्ट के दौरान जो है इस तरीके की चीजें जो है अभी तक सामने नहीं आई है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि देखिए लगातार जिस तरह से चाहे हम 2014 की बात करें, हम 19 की बात करें, जिस वक्त चुनावी नतीजे आते थे और बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आती थी, तो हमेशा विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठता था कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है, ईवीएम को हैक किया गया है, और तरह तरह के डेमो जो है डेमोक्रासी जो है या फिर ईवीएम के डेमो जो है वो दिखाते रहते थे, और यहाँ तक कि ये कहा जाता था कि बैलेट पेपर से चुनाव किए जाए, ईवीएम पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। लेकिन इस चुनाव के अंदर ये बात भी सही साबित हो गई है कि ईवीएम जो है वो हर तरीके से सही काम कर रही है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है तो शायद नतीजे जो है इस तरीके के नहीं आते अगर ईवीएम के अंदर समस्याएं होती। वही अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन पे भी काफी ज्यादा विपक्ष आरोप लगाता था, मगर इलेक्शन कमीशन ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं वो इस बात को ये बिल्कुल सही साबित होते हैं कि इलेक्शन
कमीशन ने इस चुनाव के अंदर बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। और जो वो विपक्ष आरोप लगाता था इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, तो ये आरोप जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हो गए हैं। अगर ये आरोप तो गलत साबित नहीं होते तो आज जो भी नतीजे होते वो जिस तरह से विपक्ष के शायद इतने पक्ष में नहीं आते। बिल्कुल ऋषभ, अगर वायनाड की बात की जाए तो वायनाड से राहुल गांधी जो है वो खुद प्रत्याशी हैं और उनको एक प्रचंड जीत जो है वो वहां से हासिल होती हुई नजर आ रही है। देखिए वायनाड वायनाड से राहुल गांधी जो है वो वायनाड जो है एक तरीके से राहुल गांधी का घर कहा जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस का घर कहा जाता है, रायबरेली कहा जाता है, अमेठी कहा जाता है, तो इसीलिए अब वायनाड जो है राहुल गांधी पहले भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और वो वायनाड चले गए थे। और इस बार भी जो है वायनाड से उन्होंने चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वो वहां से अपनी सीट जो है वो निकाल ही लेंगे। तो राहुल गांधी ने के जो उनके जहन में था, जो उनके दिमाग में चल रहा था और जिन चुनावी नतीजों का वो इंतजार कर रहे थे और जितना उन्हें भरोसा था वो बिल्कुल भरोसे पे खरे उतर रहे हैं। और वहां की जनता ने बढ़ चढ़कर राहुल गांधी को इस बार फिर से अपनाने की जो संकेत होते हैं वो दे दिए हैं। बिल्कुल ऋषभ, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, तो और कहीं ना कहीं जो अभी रुझान आए हैं उसमें 300 पार करना भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। बीजेपी जो है वो पूरी तरह से, अगर मैं बात करूं तो 272 पर जो है वो बहुमत मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी 239, 240 पर जाकर अटक गई है। और 230 सीटें जो है वो अभी इंडिया गठबंधन की रुझानों के अंदर नजर आ रहे हैं। भाई एनडीए की बात करें पूरे, तो एनडीए जो है वो रुझानों के अंदर बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से बीजेपी के अंदर भरोसा था, नरेंद्र मोदी लगातार 400 पार की बातें कर रहे थे, बीजेपी की 372 सीटें लाने की बात कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि बीजेपी इस बार जो है 372 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और इस बार देश के अंदर वो नतीजे आएंगे जो शायद ही एक चौंकाने वाले होंगे, लेकिन उनसे उलट हुआ, उनसे परे हुआ और बाकी नतीजों ने जो है वो चौंकाया है। ये एक बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोमवार के दिन जो है वो शेयर मार्केट ने काफी ज्यादा उछाल मारा था। नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी रैलियों के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि शेयर मार्केट जो है वो काफी ज्यादा हाई रहेगा, शेयर मार्केट के अंदर निवेशकों को जो है वो काफी ज्यादा फायदा होगा। सोमवार के दिन जब एग्जिट पोल दिखाए गए उस वक्त तो जो है वो काफी ज्यादा शेयर मार्केट ने उछाल मारा, लेकिन आज जैसे ही नतीजे सामने आने शुरू हुए, बीजेपी के मुताबिक नतीजे नहीं आए, तो यहीं पर यह भी देखा गया कि शेयर मार्केट जो है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया। 4500 5000 के करीब जो है एकदम से आंकड़ा नीचे गिर गया। और ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो किसी भी सरकार की भूमिका बनाने में एक बड़ी योगदान लगता है। उससे भी अंदाजा लगाते हैं लोग कि आने वाले समय में क्या हो सकता है या किसकी सरकार बन सकती है। बिल्कुल ऋषभ, अगर बात की जाए तो अभी जो है समय बाकी है क्योंकि 6 बजे तक जो है मतगणना जारी रहेगी, तो क्या कोई बड़ा बदलाव होने की आशंका जताई जा सकती है? देखिए, बड़ा बदलाव होने की आशंका पूरी तरह से जताई जा सकती है। यहाँ पर अब जो बीजेपी के एनडीए के जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ज्यादा वो निर्भर मानी जाएगी कि आने वाले समय में कि वो क्या करते हैं। वो बीजेपी के साथ ही रहते हैं या फिर बीजेपी को छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के जैसे काफी सारे पार्टियों की बात कर लूं अगर मैं। बिल्कुल ऋषभ, ठीक है ऋषभ, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए ऋषभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना जारी है उसको लेकर रुझान भी जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।